आत्मवंदन मास्टर्स सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी का लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप की 777 सीरीज 2 की प्लेटफॉर्म पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मास्टर्स। मैं मधु सोनी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सो मास्टर्स, आज हमारे बीच में अवनी मैम है, अवनी राव मैम, जो कि मुंबई से हैं और उनका जन्म हैदराबाद में हुआ और वहां से फिर यहाँ पे शायद आप वहाँ हैदराबाद में रहना शुरू कर दिया था, राइट मैम? एनीवेज उसके बाद पत्री सर के कहने पर मैम यहाँ पे मूव हुए और तब से ध्यान प्रचार उन्होंने करना शुरू किया और काफी सारी विजडम जो है मैम ने शेयर की है। अभी तक बहुत सारी ऐसी सी चीजें जो है वो हम मैम के साथ रहकर समझ पाए हैं। अभी हमारे इस 777 सीरीज 2 के प्लेटफॉर्म पे मैम ने सनाया रोमन की जो बुक है उसके साथ हमें काफी सारे जो विजडम शेयरिंग सेशंस हैं वो हमने सुने हैं। तो जो सबसे पहले मैम ने शेयर किया था वो था क्रिएटिंग विथ लाइट और प्रकाश के साथ कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, और कनेक्टिंग विद द यूनिवर्सल माइंड। उसके बाद उन्होंने लिंकिंग विद द हायर विल, और फिर उसके बाद उन्होंने शेयर किया था कामिंग योर इमोशंस, अपने इमोशंस को कैसे शांत किया जाए, और अलाउइंग योर हायर गुड, हम अपने हायर गुड को कैसे अलाउ करना चाहिए, कैसे परमिट करना चाहिए। इन सब चीजों पे हमने ये सब चीजें, इस पे हमने विजडम ली है। सो मास्टर्स, अभी हम आज जो विजडम है, जो आज की विजडम है, वो है बर्थिंग द क्राइस्ट कॉन्शियसनेस थ्रू द कॉस्मिक एनर्जी। सो ब्रह्मांडीय ऊर्जा के माध्यम से मसीह चेतना को जन्म देना। और इसके बारे में हो सकता है कई लोग डिफरेंट समझते होंगे, बहुत सारे धर्म से जुड़कर सोचते होंगे, रिलीजन से। मगर जैसा कि हम सब बताते हैं, जानते हैं, विजडम मैम शेयर करने वाले हैं उसके ऊपर। मगर मसीह चेतना बेसिकली एक सोच है, सोच। ये धर्म परिवर्तन नहीं है, रिलीजन के बारे में नहीं है। इट्स जस्ट द वे द क्राइस्ट यूज टू थिंक, उस चीज के बारे में, क्राइस्ट कॉन्शियसनेस, उनकी चेतना, और उसके उस चेतना को कैसे जन्म दिया जा सकता है। तो हम बहुत कुछ जानेंगे, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन अवनी मैम। और अवनी मैम का बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप थैंक यू। थैंक यू प्लेटफॉर्म पर। मधु। थैंक यू। सो मैं एक शेयर करती हूँ मास्टर्स, एक स्क्रीन जो अवनी मैम ने मुझे कहा था शेयर करने के लिए। सो गिव मी अ सेकेंड बिफोर यू नो हम शेयर करें। सो यस, हियर इट इज। यस मैम। यस। तो मास्टर्स, आप सब अपने आप के वीडियोस जो है कृपया करके खोल लें। और दूसरी चीज, ध्यान करने से पहले अभी ध्यान करने ना बैठे, अभी सिर्फ सुने मैम क्या बताना चाह रही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो जस्ट ट्राई एंड हियर, ध्यान में ना जाए, अवेयर रहना है। सो थैंक यू सो मच। यस मैम, मैं सबको म्यूट करती हूँ। आप तो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज का सेशन हम शुरुआत करेंगे। ये जो मैसेज एक बार मुझे फेसबुक के द्वारा मुझे ये मैसेज आया, कॉस्मिक एनर्जी अपडेट, और उसके साथ ही ये पिक्चर भी आया है। तो एक्चुअली आप इसे गौर से देखेंगे तो एक्चुअली हमारी स्थिति यही है, लेकिन हम बीच में इस स्थिति से हम डिस्कनेक्ट हो गए। ये हमारा पूरा सहज तारा पूरी तरह से उस कॉन्शियस में हम एक्चुअली वहां से यहाँ पर उस कॉन्शियस से हमें हमने इतने जन्मों से रीबर्थ लिए हैं, और यहाँ पर जो हार्ट चक्र है वो हमेशा विकसित होना चाहिए। इस तरह का ये पिक्चर हमें दिया गया है। तो टॉपिक है बर्थिंग द गोल्डन क्राइस्ट चाइल्ड थ्रू द कॉस्मिक एग। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि हम कितने सारे जन्मों से आए हैं, गए हैं, लेकिन हमारे में बहुत सारा जो
डार्क अनकॉन्शियस, जो हम बेहोशी में बहुत सारे चीज हम इकट्ठा करके बैठे हैं। तो इस समय इस कॉन्शियस क्राइस्ट कॉन्शियस के गोल्डन एज में हम वो सब कुछ जो भी छुपा है हमारे में, वो जो पर्दा है, जो वेल है, उसको पूरी तरह से हम हटा हटा के, और हमारे में जो कुछ भी है उसे हम अलग अलग फॉर्म्स में है, शेप्स में है, साइजेस में है। तो ये जो हमारे जो अंदर और बाहर की जो सच्चाई है, उसको पूरी तरह से ढक दिया था। तो हमें इस जन्म, इस लाइफ टाइम में, अभी ये प्रस्तुत लाइफ टाइम में हमें बहुत सारे टेस्ट भी दिए गए हैं, ताकि हम अपने सच्चाई से उभरे और अपना जो दिव्यत्व है, जो रियलिटी है, उसको पूरी तरह से हमें पहचानना चाहिए। और एक्चुअली यहाँ पर मास्टर कहते हैं कि हम एक असेंडेड डायमंड अवतार है। तो उस अवतार पुरुष जो है, या उस डायमंड एनर्जीज के साथ हम डिस्कनेक्ट हो गए, तो और हमारा जो मास्टरी है उसको दोबारा हम पहचान ले, और पूरे कॉन्शियस के साथ हम हम कह सकते हैं कि हम एक डायमंड अवतार है। तो मास्टर्स, यहाँ पर हम हमारा जो कॉस्मिक मदर फादर, यहाँ पर वो लोग ड्रैगन्स का शब्द यूज किया है कि हम दोबारा हमारा जो सत्य है और हमारा जो काम है, या हम कौन से प्रदेश में हैं, ये सब हम दोबारा रिक्लेम करने के लिए आए हैं। क्योंकि ये सब हम बेहोशी में हम सब कुछ छोड़ दिए, लेकिन धीरे धीरे हम पूरी तरह से इसकी जानकारी होने से हम उस कॉन्शियस में धीरे धीरे हम उस तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस हमारे जीवन में आए हैं, और बहुत सारे नेगेटिव फोर्सेस भी हमें सामने आने के लिए काफी हम दिक्कतों से यहाँ तक आए हैं। तो यहाँ पर वे कहते हैं कि हम फाइनल स्टेप्स ले रहे हैं। हमारा जो फाइनल स्टेप्स है कि हम इस कॉस्मिक कॉन्शियस से हम दोबारा अलाइंड हो रहे हैं, और जो हमारा ट्रू ऑथेंटिक डिवाइन सेल्फ है, जो हम दिव्यत्व हम हमारा जो दिव्यत्व है, वो जो ब्लूप्रिंट है, वो हमें दोबारा हम इसे पहचान रहे हैं। एक्चुअली वी आर द डायमंड अवतार सेल्फ, ऐसे यहाँ पर इस मैसेज में कहा गया है। तो हमारा जो जर्नी है, हमारे सब कुछ हम हील करते हुए, और हमारा जो मिशन है वो सब कुछ हम पहचानते हुए, और इस यूनियन में फिजिकली और स्पिरिचुअली हर एक मायने में, हमारे जो हर एक स्टेप्स में हमारे जीवन के, हम उस जो एक बड़ा सा जो दिव्य गार्डन, यहाँ पर न्यू एडन गार्डन दिया है, उसे हम उस रियलिटी को, उस सच्चाई को हम दोबारा कनेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर मास्टर हमारा रीयूनियन और रीबर्थ ऐसे कहा गया है, और हम एक सच्चा डायमंड अवतार, और इसमें पूरे क्राइस्ट और गोल्डन चाइल्ड की ऐसा दिया गया है। क्राइस्ट और कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि वो एक स्थिति में चले गए, और उस स्थिति को हम भी उस ट्रांसेंडेंटल स्टेज में, जो इनफाइनाइट स्टेज में जाएंगे, तो हम भी उस क्राइस्ट और कृष्णा कॉन्शियस की तरफ हम जा सकते हैं, और हम उस स्थिति में पहुंच के 24/7, और जब तक हम हैं तब तक हम उसी स्थिति में रह सकते हैं। तो मास्टर ये कहते हैं कि रिटर्न ऑफ द वननेस, हम दोबारा इस वननेस में, और हम ये वसुधैव का कुटुंबम करके पत्री सर हमेशा कहते थे, यहाँ पर भी ये लोग कह रहे हैं कि रिटर्न ऑफ द होली फैमिली।
क्योंकि ये जो बाहर से आया है तो इनका अलग, एक्चुअली द सब्जेक्ट सेम ही होता है, लेकिन उनका जो कहना है वो हमें ऐसा लगता है कि कोई रिलीजन से मतलब है। तो यहाँ पर द डिवाइन मैस्कुलाइन और द फेमिनाइन दोनों क्राइस्ट, गोल्डन क्राइस्ट चाइल्ड यूनिफाइड एज वन। तो यहाँ पर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जीज के बारे में भी दिया गया है, और हम अपने माइंड से निकलते हुए अपने हार्ट के साथ एक हो जा रहे हैं। और यहाँ पर जैसे जैसे हम अपने हार्ट से कनेक्ट होते हैं, धीरे धीरे हमारे क्राउन कॉन्शियसनेस, जैसे यहाँ पर जो पिक्चर में दिया गया था कि वो जो क्राउन है, एक्चुअली वो जो हमारा सहस्रारा लेवल है, उस कॉन्शियस को, उस क्राइस्ट कॉन्शियस को हम ऑलमोस्ट रीच हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा जो अभी एसेंशन है, हम कह रहे हैं कि हम एसेंड हो रहे हैं, और हमारे राइट और लेफ्ट ब्रेन में पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हायर और लोअर सेल्फ, ये सब एक हो रहे हैं। जो भी हमारा, हम डिस्कनेक्ट हो गए इस कॉन्शियसनेस के साथ, जो हम रीबर्थ हुए, इतने जन्मों से आए गए हैं, लेकिन इस कॉन्शियस से हम, इस कॉस्मिक कॉन्शियस से हम दोबारा एक हो रहे हैं। इसमें हमारा राइट और लेफ्ट ब्रेन, पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड्स, और हमारा जो परछाइयाँ हैं, जो लाइट है, हम उससे सब से एक हो रहे हैं। तो यहाँ पर राइटफुल स्पिरिचुअल लीडरशिप और एक ऑर्डर के तहते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और जो भी हम इस तरह से हमारा जो एनर्जीज है, हमारा जो कॉन्शियसनेस में चेंज होने से बहुत सारा जो पॉलिटिकल हमारे में भी है, उस पॉलिटिकल और फॉल्स लीडरशिप के क्वालिटीज है, वो सब कुछ दफन हो रहे हैं। और हम इस, जो भी है इस धरती के जो प्योर एनर्जीज है, वो नेगेटिव क्वालिटीज सब कुछ दफन होते हुए हम, हमारा जो ट्रू सेल्फ है, वो जो डिवाइन सेल्फ है, वो पूरी तरह से उभर के आ रही है। तो हम, हमारे सभी जो इल्यूजन्स है, जो हम अपने आप को सबके साथ सेपरेट कर दिए हैं, एकदम टुकड़े टुकड़े में हम अपने आप को, और इस धरती को हमने जो किया है इतने जन्मों से, वो दोबारा हम इस नॉलेज से, इस अभी जो धरती का जो एनर्जी अपलिफ्ट हो रहा है, उस कॉन्शियस को हम लिफ्ट करें, क्योंकि हम भी अपने आप को पहचान चुके हैं, और इस तरह से हम अपने आप को भी हील किए हैं, और पूरे धरती को भी, और इस धरती माँ को भी हम साथ ही लिफ्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मास्टर और भी कहते हैं कि कुछ दिनों एनर्जीज बहुत तीव्र गति से, बहुत इंटेंस थे, और बहुत सारे अलग अलग अटैक्स भी हुए हमें। हम तरह के इश्यूज फेस किए हैं, क्योंकि अ, इस जो पॉजिटिव और जो डिवाइन दिव्यत्व का एनर्जी उभर आते हुए हमें बहुत कुछ फिजिकली में फेस करना पड़ा है। तो यहाँ पर फिर भी हमें एक डिवाइन जस्टिस और इस सच्चाई को हम आगे लाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा जो गुस्सा है, वो एक पर्पस भी है। बहुत बार हम गुस्से भी हो जाते हैं, लेकिन हम सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। तो जब भी हम इस एंगर के साथ, इस गुस्से के साथ हम सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, तो हमें हमेशा प्रोटेक्शन मिल रहा है। हमें इसका सुरक्षिता भी दिया जा रहा है, का क्योंकि हम अपने जो दिव्यत्व को अलाइंड हो रहे हैं, हमारा जो गॉडहुड है, हम उसको पूरी तरह से पहचान रहे हैं। और जो भी हमारे इसमें नकारात्मक स्थितियां हैं, जो हम बेहोशी में थे, वो सब कुछ निकाला जा रहा है। तो फ्रेंड्स, हमें ध्यान में बैठना है, और इस क्राइस्ट कॉन्शियसनेस से हमें पूरी तरह से
जो जैसा वो पिक्चर में दिया, हम इतने जन्मों से रीबर्थ होते हुए आए हैं, लेकिन इस बार उस जो कॉस्मिक एग जो उन्होंने कहा है कि एक्चुअली हम उस कॉस्मिक एग के जब भी हम पहली बार इनकारनेट हो गए हैं इस धरती पे, वो पूरी तरह से उभर के आ रही है। और ये जो फाइनल स्टेज है हमारा, हम अपने आप को पूरी तरह से पहचान ले, तो हम ध्यान में बैठेंगे और उस कॉन्शियस में हम अपने आप को पूरी तरह से ले जाएं। तो हम ध्यान में, माय डियर फ्रेंड। यस मैम। तो पहले ध्यान करना है मैम, क्वेश्चन आंसर्स बाद में लेंगी। आपको नहीं, आपको पूछना है तो बिकॉज बाद में शायद उस डीप स्टेट में जाने के बाद फिर बहुत लोग अपने क्वेश्चंस पूछ नहीं पाते हैं। तो वैसे अगर विल आप, हैव टाइम, अगर अभी हम अगर ध्यान में चले जाते हैं मैम, वी स्टिल हैव हमारे पास पूरा 1 घंटा रहेगा, और 1 घंटे के बाद हमको क्वेश्चन आंसर्स के लिए भी एटलीस्ट आधा घंटा रहेगा हमारे पास, आधा पौना घंटा रहेगा। इफ यू विश, वी कैन गो स्ट्रेट इनटू मेडिटेशन, नो प्रॉब्लम, क्योंकि आपने जल्दी खत्म हो गया है। और मास्टर्स, ध्यान में और जब भी हम स्वाध्याय करते हैं तो प्लीज डोंट गो इनटू मेडिटेशन। ये मेरा रिक्वेस्ट है, यही क्लास नहीं, मैं सभी क्लासेस में कहती हूँ, क्योंकि मास्टर्स इस नॉलेज को कहाँ कहाँ से इकट्ठा करके ला रहे हैं। सभी मास्टर्स दिन भर वो लोग ये सब प्रिपेयर कर रहे हैं, जो नॉलेज सबको देना, क्योंकि हमें वो एक पावर है ताकि हम इस नॉलेज को सभी तक पहुंचाना है। और सभी मास्टर्स जो भी हर एक ग्रुप्स में हर एक सेशंस में आ रहे हैं, वो लोग बहुत कष्ट करके इस नॉलेज को ला रहे हैं। जो जब भी स्वाध्याय होता है तो प्लीज डो नॉट गो इनटू, ध्यान में नहीं जाइए, बिकॉज सब कुछ आपको आप पूरी तरह से सब कुछ निकल जाएंगे। क्योंकि क्या फायदा आप जब भी नॉलेज नहीं पाएंगे, आप सोचते हैं कि आप बाद में उस नॉलेज को रिट्रीव करेंगे आप यूट्यूब में जाके। आप उस तरह से नहीं रहिए, पूरी तरह से इस सेशन में रहिए, स्वाध्याय भी लीजिए, और साथ ही जब भी आप ध्यान में चले जाएंगे तो इमीडिएटली आप उस स्थिति में जाएंगे। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आगे के भी आप लोग जो भी सेशंस में जाएंगे, सभी मास्टर्स बहुत हार्ड वर्क करके इस नॉलेज को बहुत सिंप्लीफाई करके ला रहे हैं। क्योंकि पत्री जी ने यही सिखाया है हमें कि बहुत सारे बुक्स में बहुत हार्ड है, लेकिन वो बहुत ध्यान करके और मास्टर से कनेक्ट होते हुए हमें नॉलेज ला रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप इस स्वाध्याय में हमेशा रहे, और फिर ध्यान में पूरी तरह से जागृत अवस्था में रहने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि मुझे पता है कि इस ग्रुप में जो एनर्जीज है वो हमें बहुत एक डीप ट्रांस में स्थिति में ले जाती है। बट वी हैव टू बी इन दैट कॉन्शियस स्टेट कि एक्चुअली हमारे में क्या हो रहा है। यू हैव टू सी दैट क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और हम किस स्थिति में पहुंच रहे हैं। सभी लोग कह रहे हैं कि हम ये स्थिति में जा रहे हैं, फिफ्थ डायमेंशन है। फिफ्थ डायमेंशन वो एक स्थिति है, उस स्थिति में हम पहुंच रहे हैं। हमारे में जो पूरा लव और कंपैशन और 24/7 उस स्थिति में रहेंगे। तो ये हमें जानना है। और जब भी हम वो ब्लिसफुल स्टेट में रहते हैं ना, तो बहुत आनंद रहता है, हमें किसी की भी जरूरत भी नहीं रहती है। वी कैन जस्ट लिव ऑन आवर सेल्फ, और इस नॉलेज को हम डाउनलोड करते रहेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग एक बहुत बड़े काम के लिए आए हैं, और ये नॉलेज को हम सभी तक पहुंचाना है। तो अभी आप किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। इफ यू हैव एनी दिस एनी क्वेश्चंस, और यू वांट टू शेयर एनी ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। गगनजीत जी वुड लाइक टू आस्क। यस गगनजीत जी। इस गगन, थैंक यू थैंक यू। आत्मवंदन। आत्मवंदन। वंदन गगन जी। आपको देखकर फिर बहुत अच्छा लगा। नाइस टू सी यू अगेन। थैंक यू, सेम हियर। थैंक यू। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने बोला कि जब हम ये गुस्सा, आपने बोला कि जब हम सच्चाई के साथ चलते हैं तो जो गुस्सा आता है, कई दफ़ा आपने नोटिस किया होगा कि ऑल्दो हम स्पिरिचुअल लाइफ में हैं तो लेकिन वो गुस्सा आ जाता है।
सो कोई ऐसे सोचता है कि जैसे हम इस लाइफ में चल रहे हैं कि हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए। जब वो हमें देखता है कि हमें गुस्सा आ रहा है, तो आपने अभी ये बोला कि जब वो गुस्सा होता है, जो हमारे मास्टर दे प्रोटेक्टिंग अस बिकॉज़ हम सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं। ये आपने कहा ना? Hmm. सो इज़ इट ओके टू बी लिटिल बिट मोर Aggressive. we said the same thing, to protect even the people who are we are with, जो हमारे साथ हैं हम उनको भी प्रोटेक्ट करते हैं। ये नहीं कि हम अपने आप को ही करते हैं, क्योंकि जो हमारे ग्रुप में आते हैं हमें सुनते हैं, सो हम उनको समझाना चाहते हैं कि सच पर तुरो, वॉक ऑन द ट्रूथ पाथ, एंड देन मास्टर्स आर ऑलवेज देयर टू हेल्प अस। सो मैंने ये क्लियर करवाना था कि इट्स ओके टू बी लिटिल बिट एंग्री, क्योंकि ये नहीं होता कि हम संत हैं और हम गुस्सा नहीं हो सकते। इनफैक्ट कई संत ऐसे होते हैं वो बहुत गुस्से वाले होते हैं। मैंने अ, थोड़ी स्टोरीज भी पढ़ी हैं कि कोई ऐसे संत थे कि बहुत, एक्चुअली पत्री जी भी बहुत गुस्से वाले थे। मैंने Yes. उनका सुना, उनका थोड़े सेशंस, वो भी थोड़े बताया था कि वो सच के वो बता रहे थे ऐसे मत करो। सो जस्ट टू लेट यू नो कि इट्स ओके, अगर कोई संत है थोड़ा सा अपसेट हो जाता है ना, उसके पीछे भी आपका ही भला होता है। उनका नहीं, वो कह रहे हैं कि जो हमारे साथ हैं उनको सच बताना चाहिए। और दूसरी बात आप बोल रहे हैं कि जैसे माइंड एंड हार्ट जब कनेक्ट हो जाता है, दैट्स व्हेन वी आर इन दैट ब्लिस मोमेंट। सो ऐसे Mind gets totally dissolved. Their mind is not there only. We are in that total one blissful state. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में, जब जब दिमाग में कोई सवाल ही नहीं रहता, इज दैट अ गुड स्थिति टू बी इन? Yes, क्योंकि कई दफा कहते हैं कि अरे कोई सवाल पूछो, मैं कहती हूँ अरे मेरे तो सारे सवाल मुझे मिल गए हैं, तो मैं क्या पूछूं। बट समटाइम्स आई डू आस्क कि जो हमारे साथ बैठे हैं वो कभी शायद उनको जी. मैं कुछ ओपन कर दूं उनका, कि एटलीस्ट दे कैन आस्क सम क्वेश्चंस, सो दे कैन कम फॉरवर्ड टू आस्क क्वेश्चंस, कि इट्स इम्पोर्टेंट। जैसे मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू की थी, मैं एट दैट टाइम बहुत चुप रहती थी, पर मेरे मन में बहुत क्वेश्चंस थे, लेकिन मैंने पूछे नहीं। लेकिन बिकॉज ऑफ माई मेडिटेशन मेरे सभी आंसर्स मुझे मिल गए। सो मेरे वो सवालों का आंसर मुझे मिल गया एक स्वाध्याय से, क्योंकि मैंने गुरु ग्रंथ साहिब जी पढ़ना शुरू कर दिया फ्रॉम बिगिनिंग टिल एंड। मैंने ट्वाइस पढ़ा, उन वो पढ़ते पढ़ते मेरे सभी सवाल मुझे मिल गए। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने भगवत गीता शुरू की, तो कहते सोने पे सुहागा वो हो गया, वो भी मुझे सभी जैसे सवाल आ गए। पर थर्ड वन जो मेडिटेशन थी, मेडिटेशन के साथ मुझे आंसर्स मिले बाय रीडिंग, बट दैट स्थिति वी नीड टू बी इन, जो हम पीसफुल कहते हैं, कंटेंटमेंट कहते हैं, वो मेडिटेशन के साथ हुआ। सो दिस इज हाउ माय स्पिरिचुअल जर्नी हुई मेरे साथ। So it's good to have that mind and clean the mind with meditation, and then bring that feeling to your heart. है ना? This is what. Then only the heart blooms that whole, and at the same time you go to the higher thing, and this also Flowers. opens out. All the thousand petals will open out, and you are in that Christ conscious state. You Mm. become like that. You can feel that, and you feel very very peaceful, as if you just want to float. आप ऐसे हवे में उड़ रहे हैं. You have that feeling, और अटैचमेंट्स कुछ भी नहीं रहते हैं. हम सब कुछ है इधर, लेकिन उसे हमें कुछ किसी चीज का लेना देना नहीं है. एक यूनिवर्स का काम के लिए आए हैं, उसी स्थिति में वो फीलिंग में रहते हैं. बाकी के सब फैमिली है, सब कुछ है, लेकिन वी आर इन अ डिफरेंट डिवाइन स्टेट. और हमें कितना आनंद स्थिति में रहते हैं. वो जो सच्चिदानंद स्थिति कहते हैं, उस स्थिति में हम Bliss. पहुंचते हैं. Correct. ब्लिसफुल स्टेट. और आपने जो पूछा है जो गुस्सा के बारे में, तो पत्री जी कहते थे कि भगवान बुद्ध भी बहुत गुस्से वाले थे. इवन क्राइस्ट भी जो पत्थर लेके भी मारते थे, अगर, क्योंकि वो लोग डिवाइन सोल्स है.
और उस स्थिति में पहुंच गए, तो वो हम उनके सामने जाते ही उनको पता चलता है कि हमारे में क्या चल रहा है, और वो सब निकालने के लिए ऐसा वो लोग वो कंपैशन रहता है अंदर कि ये लोग कभी चेंज हो जाएंगे, कब तक कितने जन्मों से आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन कभी भी इसी स्थिति में है, कभी ये लोग चेंज हो जाएंगे। और कितना इनको नॉलेज दे रहे हैं, लेकिन क्यों इस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं। तो ये तो मुझे बहुत बार एक्सपीरियंस भी हुआ। स्टार्टिंग में पत्री सर के सामने जाते तो पूरा ब्लैंक रहना चाहिए, मुझे नहीं पता रहता था क्योंकि आई डोंट हैव दैट नॉलेज। तो वो कहते थे क्या हुआ तुमको, तुम्हारा खोपड़ी खराब है। तो मैं एकदम डर जाती थी, वो क्या बोल रहे हो सब। लेकिन वो हमारे थॉट्स को, जो स्टूपिड थॉट्स को वो पकड़ रहते थे। फिर मुझे धीरे धीरे पता चला कि ये सब चलेगा नहीं है अभी, हमें ये सब कुछ छोड़ना है। क्योंकि वो क्यों कहते हैं, और बहुत गुस्से वाले थे। एक 4 इयर्स तक, जब तक 2004 तक बहुत गुस्सा रहते थे। लेकिन जिस दिन उनको मैसेज आया कि 2004 में जब भी हमारा ध्यान आंध्र प्रदेश हुआ, तो तभी वो बोले, लास्ट डे मैसेज दिए कि मदर अर्थ इज वेरी हैप्पी टुडे एंड शी इज रिजॉइसिंग। क्यों कितने सारे लोग ध्यान में आए हैं 2004 तक। धरती का जो एनर्जी है, जो डेंस एनर्जीज है, वो लिफ्ट हो गए थे। और बहुत लोग इस मार्ग में आए, बहुत लोग वेजिटेरियन हो गए हैं। तो उन्होंने वो लास्ट डे वो मैसेज दिए कि द मदर अर्थ इज वेरी हैप्पी एंड वी आर मूविंग इनटू द हायर रेलम्स करके, इस तरह का उन्होंने मैसेज दिए थे। तब से वो उनका गुस्सा बहुत कम कम होने लगा। नहीं तो पूरा नरसिम्हा अवतार थे, उनके सामने हम इतना डर के, और हर काम हम एकदम परफेक्टली करना चाहिए। हमेशा कहते थे हाउ शुड बी अ पिरामिड मास्टर, परफेक्ट परफेक्ट, इस तरह के। तो वो गुस्सा जो उन्होंने किया है, वो हमारा अच्छाई के लिए किया है उन्होंने। अगर वो प्यार से समझाते तो हम कभी भी इस स्थिति को नहीं पहुंचते थे। तो कभी भी उनको मैं हमेशा थैंक्स कहती हूँ कि हर बार उन्होंने इस तरह से ही करेक्ट किया है बहुत सारे सीनियर मास्टर्स को। Thank you. Madhuri, can you unmute yourself, dear? Thank you. Oh. Okay, हाँ. thank you so much, Gaganji. It's nowadays, I forget that I am, and my laptop is also, keys are also fix हो जा रही है, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। But anyhow, so yeah, पत्री सर के लिए इसलिए क्योंकि मेरे को क्यों समझ में आई ये बात कि जैसे जैसे हम और हाइटेंड उस पर जाना शुरू कर देते हैं, क्या होता है, हम क्लियर होने लगते हैं, हमारा जितना भी कंफ्यूजन होता है वो भी चला जाता है। एंड वी स्टार्ट यूजिंग, हम करते तो थे, लेकिन जैसे से हमारी वाइब्रेशन बढ़ती, जैसे से हमारा ज्ञान के चक्षु खुलने लगते हैं, तो क्या होता है, हम क्लियर होते हैं। और साथ में वो जो कॉमन सेंस है ना, जो हम ऐसे कुछ होता है तो कॉमन सेंस बचपन से यूज कर रहे होते हैं। अब जब व्हेन एनीवन डजंट यूज देयर कॉमन सेंस, व्हाई आई एम स्ट्रेसिंग ऑन दैट, दैट्स द टाइम व्हेन दीज हायर लेवल मास्टर्स को गुस्सा आता है। नहीं, हायर लेवल, क्योंकि हमें भी एक स्थिति में आने के बाद हमें भी दिखाई दे रहा है कि सामने का पर्सन को हमें कॉमन चेंज सेंस करना है, हेल्प करना है, इसके लिए यस हमें गुस्सा आती है। बहुत बार मैंने एक बार सेशन में भी एक मैडम को डांटा है, बिकॉज वो जो बोल रही है मुझे दिखाई दे रहा है कि शी इज प्लेइंग, करेक्ट बट वो अपने आप को चीट कर रही है। मुझे करेक्ट बोलने से मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तो वो स्थिति में पहुंच गई, लेकिन वाई यू चीटिंग योरसेल्फ। दैट्स जो व्हाट। सच्चा है वो बोलो, और मास्टर यहाँ पर आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। या इसीलिए वो पत्री सर गुस्सा करते थे मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज एंड ही वुडंट यूज हिज वर्ड्स अनटिल अनलेस, जब तक कि वो बात नहीं करेंगे किसी से, अब तक कि लगेगा कि अगर उनको सिर्फ ये बोलना है कि, क्योंकि सारी चीजें जानकर देखकर यही होता लास्ट में कि ध्यान करो बाबा, ध्यान उतना कर लोगे उतना भी काफी, क्योंकि ध्यान से ना आपकी इंटेलेक्ट रेज हो रहा है, आपका चेतना बढ़ रही है, विजडम, एनर्जी, सब। और अगर जो अपने ऊपर ध्यान नहीं कर रहा है और वो कह रहा है बचने के लिए कि आई डोंट हैव टाइम और मैं बिजी हूं, तो वो तो अपने आप को ही चीट कर रहा है, जैसा मैम ने कहा। नाउ द क्राइस्ट कॉन्शियसनेस
बेसिकली उसको आप चाहे क्राइस्ट कॉन्शियसनेस बोलो या कृष्णा कॉन्शियसनेस बोलो या गॉड कॉन्शियसनेस बोलो, वेयर इट स्टार्ट्स विथ योर ओन सेल्फ। यहाँ से शुरू हो जाता है। जैसे ही हम ये ब्रेन स्टेम का एरिया हमारा स्पिरिचुअल डायमेंशंस को जोड़ता है हमारे फिजिकल बॉडी को, और ये जैसे ही हमारी जो एनर्जी है, सुषुम्ना की एनर्जी जैसे ही ऊपर आती है, यहाँ मिलती है बाइफरकेट टू, जो कल भी मैं बात कर रही थी इंग्लिश वाले क्लास में। इट बाइफरकेट्स एट टू प्लेसेस, वो एक सामने आती है और एक यहाँ ऊपर चली जाती है, तो दोनों जाके फिर यहाँ जुड़ते हैं। बट तभी हो पाएगा जब आपका ये फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जीज आपके अलाइंड है। एंड देन उसके साथ साथ आपको ब्लिस स्टेट में, कैसे जब हम कल भी बात कर रहे थे, आज भी एवरी डे वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग, बट वाई? क्योंकि लोग क्या सोच रहे हैं कि मैं औरत हूं, मैं औरत हूं तो मैं औरत ही रहूंगी। नहीं, मैं औरत हूं लेकिन हो सकता है मेरे अंदर मैस्कुलिन एनर्जी ज्यादा हो। अगर आप आदमी हो तो हो सकता है आपके अंदर फेमिनाइन एनर्जी ज्यादा हो। हर किसी में फेमिनाइन मैस्कुलाइन होता है, तो ये आप अलग करके ना चले। और जब हम ये दोनों एनर्जीज को अलाइन करके चलेंगे, तब जाके हमारा हार्ट ओपन होगा। बेसिकली हार्ट ओपन होता है कई लोगों का, लेकिन देन ओनली वी कैन बैलेंस। और तब हम जब एक उससे जुड़ जाते हैं, तब हम वो वननेस की कॉन्शियसनेस में आते हैं, और साथ में ब्लिस तब हमको फील होता है, क्योंकि हम सब कुछ छोड़ चुके होते हैं तब तक की, और सत्य मार्ग पर चलते हैं। इसलिए कहते हैं सत चित आनंद। सत्य की राह पर चेतना, सही चेतना के साथ आप आनंद की स्थिति में पहुंच रहे हो। सो बट थैंक यू सो मच मैम, अवनी मैम, आपने बहुत ही अच्छे से हमको आज ये इसके बारे में बताया कि कैसा महसूस होना चाहिए, क्या करना चाहिए। एंड तृप्ता जी का भी प्रश्न है, सो आई होप तृप्ता जी, यस, 1 सेकेंड, लेट मी अनम्यूट यू, अनम्यूट कर लें। Thank you. Thank you very Thank much. you. Good Thank you. morning Good and morning. good evening to everyone. अवनी मैम, बहुत अच्छे से आप समझा रहे हो। ये गुस्से की और स्पिरिचुअलिज्म में जब हम आ जाते हैं, तो मैं शुरू में अपना एक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आई थिंक इस मामले में बहुत ज़रूरी है कि हम एक फिजिकल लाइफ में जैसे हम रह रहे हैं भौतिक उसमें, उस टाइम पे अगर हम इन बिटवीन हैं, अभी पूरी तरह से स्पिरिचुअल भी नहीं हुए हैं, पर वी आर ऑन द पाथ। मैंने शुरू में जब रेकी और ये सब कुछ करना शुरू किया, तो थ्राइस ए डे मैं उसको प्रैक्टिस करती थी। और 1999 की बात है, 1999 मेरी बेटी की शादी थी। तो मेरी बेटी की शादी थी, उस टाइम पे मैंने अपना बहुत सारी उसके लिए ज्वेलरी खरीदी, और मैंने एक ब्लैंक चेक रखा हुआ था अपनी अलमीरा में, कि मेरे बाद में अगर मैं घर पे नहीं हूँ या मैं किसी और जगह बिजी हूँ, तो ये चेक आप लोग मेरे हस्बैंड के लिए कि आप इसको यूज कर सकते हो, और मैंने साइन करके रखा हुआ था। तो जब मैंने देखा, अलमारी खोली, उसके अंदर ना तो जो मैंने ज्वेलरी खरीदी थी, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं थी, बट हमारे लिए इतना ही बहुत था, ज्वेलरी और वो चेक दोनों ही गायब थे। थोड़ी सी मैं गई, बैंक गई, इमीडिएटली मैंने पता किया कि किसने मेरा ये चेक 5000 तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा था। तो मैं उसके पास बैंक में गई, उन लोगों से पूछा कि ये मेरा ऐसे ऐसे करके एक चेक आया होगा आपके पास, किसने निकलवाया? तो उन्होंने मुझे चेक निकाल के बताया कि ये इसके ऊपर किसी के साइन हैं, और सेल्फ का चेक था, क्योंकि मैंने छोड़ा था कि मेरे बेटे को या मेरे हस्बैंड को जरूरत है तो दे कैन यूज दिस मनी। तो पर मैंने जब मैं बैंक में गई हूँ, चेक देख के मैंने साइन से पहचान लिया कि ये फैमिली में किसी बड़ी फैमिली थी। अब देखिए बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं कि किसकी हैंडराइटिंग है ये। और मैंने फिर उस बंदे के उसके ऊपर, मैं हालांकि क्लोज रिलेशनशिप था, मैं बोल नहीं सकती थी, और मैं उसको क्लियरली, मैं नहीं चाहती थी कि हमारी रिलेशनशिप बिगड़े। और मैं पर मन में बहुत अपसेट थी कि अभी कल बारात आने वाली है और ये सब कुछ इतना लॉस हो गया मेरे लिए। 1999 में बहुत मायने रखता था। तो मैं बहुत अपसेट हो गई, मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा था, पर मैं बोल नहीं सकती थी। और उसका मेरे ऊपर क्या ये हुआ कि मुझे नहीं, अवेयरनेस नहीं थी इस चीज की कि मुझे अपने विचारों को कैसे हैंडल करना है।
और मैम आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं वो गुस्से में अंदर से अंदर उबल रही हूँ, जैसे एक आग है, बट आई कैन नॉट, आई वाज प्रेसिंग दैट। यस। मेरे सिर के अंदर जगह जगह इतने बड़े बड़े फोड़े हो गए। हाँ। विद इन 3 days मैं मतलब उसमें इतनी परेशान हो गई, मुझे लगा मेरे सिर की सारी नसें जकड़ी गई हैं। पर शादी थी इसलिए मैं किसी को ये भी नहीं बता सकती थी कि मेरे सिर में इतने बड़े बड़े फोड़े ऐसे निकल के आ गए। तो बहुत मुश्किल मेरी स्थिति थी उस टाइम पे। पर मुझे बाद में पता चला कि मैंने जब लोगों से बात की, शादी हो गई, सब कुछ हो गया, उसके बाद जब माइंड कूल हुआ, तो मैं बच्चा, वो फैमिली का बच्चा है, मैं उसको कर्ज भी नहीं कर सकती। मैंने बहुत स्ट्रेस किया अपने आप को। तो मैंने अपने मास्टर से बात की, मैंने कहा ये मेरे साथ क्यों हुआ। उन्होंने बोला कि ये आपके साथ इसीलिए हुआ कि अंदर की आग जो है आपकी, गुस्सा इज लाइक अ फायर, उसने आपको जलाया। क्योंकि आपने, अगर आप उसको निकाल देते तो वो पूरी फैमिली में फैल जाता, और वो गुस्से से रिलेशनशिप खत्म हो जाती, सब कुछ खत्म हो जाता, चीजें बहुत बिगड़ जाती। तो इसलिए आपने उसको स्प्रेस किया। आपको स्प्रेस नहीं करना चाहिए, यू हैव टू स्क्रीम एंड यू हैव टू रिलीज दैट। और शादी के माहौल में ये सब चीजें नहीं होती। पर हमें बाद में फिर उन्होंने कुछ क्रियाएं बताई योग की, कि आप इसके थ्रू अपने अंदर से एंगर को निकाल सकते हो। क्योंकि अगर हम बात करते हैं, जैसे गगनदीप जी बोल रही थी कि गुस्सा ऋषि और संत भी करते थे, हो सकता है उनकी एनर्जीज बहुत हाई थी। हमारी बॉडी उन चीजों को अभी सहने के लिए शायद उतनी तैयार नहीं है ना। उनका लेवल और हमारा लेवल कंपैरिजन कोई नहीं है उसमें। बट ऑब्वियसली जो मास्टर्स हैं उनकी और हमारी, जो हम अभी सीख रहे हैं, हमारी एनर्जी लेवल डिफरेंट है, ठीक है। तो उससे हम वो बर्दाश्त कर सकते हैं गुस्से को, दे नो हाउ टू हैंडल इट। पर अगर हमें मालूम नहीं है तो हमारे में ये स्थिति हो सकती है जो मेरे साथ हुई उस टाइम पे। तो मैंने सोचा था कि ये बहुत अच्छा एक मौका है, जो मैं बाकी अपने फेलो जो लर्नर्स हैं उनके लिए भी मैं इस चीज को बताऊं कि ये गुस्सा करना है, बट बी अवेयर। जैसे कृष्ण जी ने कहा है कि आप ऐसे ऐसे रहिए जैसे कमल में, कीचड़ में कमल रहता है। यानी गुस्सा करना है, आप उसको इमोशनली अपने अंदर मत आने दीजिए। यू हैव टू प्रोटेक्ट योर नेवल दिस कॉर्ड, एंड यू कैन जस्ट सुपरफिशियली आप उनको अपना गुस्सा शो कर सकते हो, या आप उसको निकाल सकते हो। उस टाइम पे आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। गुस्से को फिर मेरे को बाद में पता चला कि कैसे मैं इस गुस्से को शांति में डाइवर्ट कर सकती हूँ। बट दैट वाज अ बिग लेसन फॉर मी, और मैं चाहती हूँ सब लोगों को इस लेसन को सीखना चाहिए। गुस्सा कब करना है, कहाँ करना है, कितनी उसकी फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए, ये सब भी बहुत ध्यान रखने की चीजें हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस टाइम। थैंक यू तृप्ता जी, थैंक यू सो मच। एक्चुअली मास्टर्स, यस, जैसे अभी तृप्ता जी बता रही थी, स्पिरिचुअल रीजंस बहुत होते हैं जब हम गुस्सा करते हैं और हम अपने गुस्से को अंदर ही अंदर रहने देते हैं, तो ये बुखार के रूप में हमें निकलता है। जो है ना, फिजिकल एलिमेंट जो है वो बुखार, हमारा शरीर गर्म हो जाता है और ऐसा लगता है कि फायर जैसी एनर्जी शरीर से निकल रही है। सो देयर इज दिस ब्यूटीफुल वे दैट मैंने इंग्लिश वाले सेशन में कल शेयर किया था, और लोगों को उससे बहुत आराम मिला, और वो जरूर हम आगे वाले क्लासेस में करेंगे कभी। बट ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब उन्होंने गुस्सा दबा लिया तृप्ता जी ने, तो इसलिए जो वो एनर्जी थी ना, कहीं तो निकलेगी, इसलिए वो ब्लिस्टर्स के रूप में, पस के रूप में, मवाद के रूप में उनके सर में वो पक के फील हो रहा था, एंड शी कुडंट टेक इट। बट द थिंग इज, आपके पेट पे भी असर करता है, आपकी अंतड़ियों पे भी असर करता है, आपका इंटेस्टिनल वॉल्स, जैसे होता है ना हर्निया, इन सब चीजों की प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन, ये भी एक रीजन है। मतलब द स्पिरिचुअल मीनिंग बिहाइंड कॉन्स्टिपेशन भी, या आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना, वो बहुत इफेक्ट हो जाता है गुस्से के कारण। तो आपका जब गुस्सा आपको बहुत आ रहा है, तो आप समझ लें कि आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है, जो निकासी का एरिया, एक्सक्रीटरी आपका प्लेस है,
that is not working properly, or you need to work properly through your excretory organs. मतलब अगर गुस्सा आपको आता है तो आपको उस तरह के खाना लेना है, पानी लेना है, अपने आप को ठंडा रखना है, बहुत सारी चीजें हैं. We will go through that जो spiritual meanings behind every physical pain. थोड़ा थोड़ा जैसे मैं बोलती हूँ, मैं क्यों बोलती हूँ कि बिकॉज आई नो ये रीजन है, इसलिए हम बोल रहे हैं. मगर अब हम आगे बढ़ेंगे मास्टर्स, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं. ये सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ. थैंक यू मधु जी. तृप्ता जी, जैसे मैं कह रही, जो संत होते हैं ना, वो गुस्सा उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो सिर्फ दिखा रहे हैं. क्योंकि जैसे आपने एग्जाम्पल दिया, आपने अंदर रखा और आपके ये प्रॉब्लम होगी. उनको प्रॉब्लम नहीं होती कि वो सिर्फ दिखाते हैं, वो अंदर से ठंडे हैं, बिल्कुल शांत है वो अंदर से, लेकिन वो गुस्सा दिखाते हैं जो उनका जो डिसाइपल होता है उसको संवारने के लिए. ये सिर्फ डिफरेंस होता है संतों में और जो नॉर्मल गुस्सा करता है. दैट्स द डिफरेंस. ये बस कहना चाहती थी वो. नहीं, और एक्चुअली ये भी है जो मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए, क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं ना, हमारा गुस्सा शांत हो जाता है. तो होते संत नहीं. लोग जो, हाँ, जब संत हो या मेडिटेटर्स हो, कोई भी हो, जब हम ध्यान ज्यादा करते हैं ना, गुस्सा भी है, क्लैरिटी भी आती है, लेकिन क्या होता है, हम वो एक्सेप्टेंस की भावना आने लगती है हमारे अंदर, और हम बहुत आराम से लेट गो कर पाते हैं. वो जो किसी से गलती अगर हो भी गई है, तो कई बार होता है ना, जैसे मैं अगर अपने आप को ध्यान के पहले देखूं, एक जो मेरा जीवन है ध्यान से पहले और ध्यान के बाद, काफी बदलाव आया है. अब मैं लोगों को माफ कर पाती हूँ, पहले मैं माफ नहीं कर पाती थी. आई वुड जस्ट टेक इट इन, तभी माइग्रेन का इशू, ये इशू, वो इशू. लेकिन अब वो इशू नहीं है, बिकॉज आई जस्ट लेट इट गो. ठीक है यार, हो गया, जान दो, दैट वे. बट सी, दैट्स द चेंज. तो थैंक यू गगन जी फॉर पुटिंग दिस. थैंक यू सो मच. सो अब हम मैम को और नहीं रुकते, अब हम गुस्सा रहना चाहिए, लेकिन वेंजेंस नहीं रहना चाहिए, रिवेंज नहीं रहना चाहिए कि इन्होंने ऐसा किया है तो हमें उनके ऊपर वो जो वेंजेंस है करेक्ट वो नहीं होना चाहिए. वो नहीं रहना चाहिए. पत्री रिवेंज. सर हमें बोल देते थे, लेकिन वो भूल जाते थे, इमीडिएटली भूल जाते थे. जी उनको जी. याद नहीं रहता था कि उन्होंने डांटा है, लेकिन स्टार्टिंग में हमें भी लगता था कि क्या है, और सबके सामने हमें गाली दे रहे हैं, तो एक्चुअली वो हमारा ईगो ब्लास्ट कर रहे हैं. मुझे बाद में धीरे धीरे पता चलने लगा कि वो क्यों डांट रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं पूरी तरह से एक डिवाइन सोल हूँ, और मुझे, मैं अपने आप को पहचानूं. वो सबके सामने डांटने से मेरा जो अंदर में जो ईगो है पूरी तरह से ब्लास्ट हो गया है. अब मुझे कोई कोई वो बोले कि मान और मान, सब दोनों एक ही साथ न्यूट्रल लेना चाहिए. अप्रिसिएशन करे तो खुशी, और कोई कुछ बोले तो उसको इतना अपने आप ऊपर नहीं लेना चाहिए. ठीक है, वो लोग बोले हैं तो उसको दोनों को बैलेंस्ड लेना चाहिए. करेक्ट. तो यही मैंने सीखा है पति सर से. और यस. धीरे धीरे वो 4 सालों में तो पूरा देयर इज वाज नो ईगो एट ऑल. और हम अपने आप स्थिति को पहचान सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे मुझे ऐसा एक लगने लगा कि मैं इतनी शांत हो गई हूँ. मैं अपने आप से रहने इच्छा होने लगी. तो मैंने एक दिन पत्री सर से कहा, मैं पूरी तरह से शांत हो गई, मुझे कुछ फीलिंग नहीं आ रहा है. तो उन्होंने ऐसी तरह से देखा है मुझे, क्योंकि हम जब भी मास्टर के साथ बोलते हैं तो वो हमें परखते हैं. यस. और यस यस, ज्यादा कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन यस यस करके ऐसे बोल के वो चले गए. बिकॉज मुझे ही फील होने लगा एकदम, जो पहले हम कैसे थे और अभी कैसे हो गए, वो जमीन आसमान का फर्क आने लगा. तो हम इस तरह से, क्योंकि कितने सारे डिटैचमेंट्स हो गए, और एक यूनिवर्सल काम में पूरी तरह से जुट गए. तो थैंक्स टू पत्री सर, और उनका जो नॉलेज और मेडिटेशन और विजडम के साथ हम अपने आप को पूरी तरह से उस डिवाइन स्थिति को लेके आ सकते हैं, और उस क्राइस्ट कॉन्शियस की स्थिति में बिल्कुल. हमेशा, जब तक हम जिए तब तक उस स्थिति में रह सकते हैं. सो मैम शेयर करूँ म्यूजिक में.
हाँ शेयर कर। ओके। तो फ्रेंड्स हम सब ध्यान में बैठेंगे। आंखें बंद कीजिए और हम आनापानसति ध्यान में आराम से ध्यान में बैठ जाएं। धीरे धीरे उस डीप स्थिति में हम जा रहे हैं। और आज इस समय जो वेल है, जो पर्दा है, अब तक हम एक बेहोशी स्थिति में जी रहे थे, एक कॉन्शियस अनकॉन्शियस स्टेट में। उस पर्दा को पूरी तरह से हटा दीजिए। हम पूरी तरह से उस लाइट प्रकाश में, जो अलग अलग प्रकार से हमारे ऊपर उस प्रकाश का बरसात हो रहा है, इस प्रकाश से हमारे भीतर और बाहर एक पूरी तरह से एक जो सच्चाई है वो पूरी तरह से हमारे सामने उभर के आ रही है। और हम एक सही मास्टर, हमारी जो ट्रू मास्टरी है, उसकी पहचान हो रही है माय डियर फ्रेंड्स। और डीप क्राइस्ट कॉन्शियस, कॉस्मिक कॉन्शियस में हम अलाइंड हो रहे हैं। हम ही वो डायमंड अवतार सेल्फ है।
गोल्डन लाइट्स की बरसात हो रही है। हम सब एक पिरामिड की तरफ हो गए हैं, एकदम निशब्द। हम भी उस जो चित्र में दिया है, हम उसी तरह से ही है। माय डियर फ्रेंड्स, धीरे धीरे हम अपने पावर को, उस शक्ति को पहचान रहे हैं। उसे रिक्लेम कर रहे हैं। और इस पावर और शक्ति से अभी भी जो कुछ नकारात्मक गुण या कुछ भी अंदर दबाव है, वो पूरी तरह से भस्म हो रहा है। आप कितने पीसफुल हो जा रहे हैं। वहां पर कुछ भी नहीं है, श्वास नहीं है, शरीर नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक तत्व है।
हमें बहुत कुछ अपने बारे में पता चल रहा है। दोबारा हम उस वननेस, एक होली फैमिली, वसुदैव कुटुंबम, और हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन, फेमिनाइन एंड गोल्डन क्राइस्ट, ये सब कुछ एक होके एक वननेस स्थिति में हम हैं। इस डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी से हमारा हार्ट और माइंड एक हो चुका है। जैसे कि हमारा हृदय और सहस्रारा एक हो चुका है। प्यार और कंपैशन से उस स्थिति को पहुंच गए हैं माय डियर फ्रेंड्स। हर स्थिति को हम एक हो चुके हैं अंदर। तो हमारे राइट और लेफ्ट ब्रेन, पीनल और पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारे पूर्णात्मा, हमारे परछाइयाँ, और प्रकाश पूरे एक हो चुके हैं। इस समय हम अपने आप को पूरी तरह से पहचान करते हुए अपना ट्रू डिवाइन सेल्फ के पास हम आ चुके हैं। अपने आप को पूरी तरह से करेक्ट करते हुए हम दोबारा हमारे मल्टी डायमेंशनल सेल्फ
को हम पूरी तरह से पहचान चुके हैं। हमारे में जो दरवाजे अब तक बंद थे, इस दिव्य चाबी से सभी द्वार खुल चुके हैं। अलग अलग कोड से, वो कोड से हम दोबारा अपने आप को पूरी तरह से विकसित कर चुके हैं। Truth is love and love is God. ये पहचान आने से हम सभी अटैचमेंट से हम अपने आप को फ्री कर चुके हैं। जो लोग इस स्थिति में नहीं पहुंचे हैं, बहुत लोग हमें स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन भगवान के इस सुरक्षा कवच के से हम हर एक चैलेंजेस से उभरते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें कितना करेजियस और फियरलेस महसूस करें, और अभी हमें कोई रोक नहीं सकता है। हमें आगे बढ़ना है। हमारे आध्यात्मिक उन्नति के साथ हम सभी को साथ ले जाना है।
We are co-creators, all a co-creation of one consciousness. जब भी हम अपने आप को पूरी तरह से पहचान चुके हैं, ऐसे लग रहा है कि हम इतने दिन एक निद्रा अवस्था में हम खो गए थे। हम भूल चुके थे, उस इल्यूजन्स में हम सेपरेट हो गए। और ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी एक मसीहा की तरह आए और हमें पूरी तरह से जगा दिए और जागृत अवस्था में लाए। हम पूरी तरह से अवेकन हो चुके हैं। हमारा हृदय और माइंड सब एक हो गए। ऐसे लग रहा है कि हम एक नए इंसान की तरह, एक सच्चे डायमंड अवतार सेल्फ, इस समय हम अपने आप को पूरी तरह से इस एसेंशन में आगे जा रही है। जागो माय डियर कॉस्मिक फ्रेंड्स, जागो, ऐसे कहा जा रहा है। वी आर ऑल कॉस्मिक फ्रेंड्स
Rise, cosmic friends, rise, rise. हमारे कितने कितने जन्म, बर्थ, रीबर्थ, उसका सारा पूरा निचोड़ एक हो चुके हैं। हमारे स्थिति से पूरे कॉस्मोस में एक नया जन्म और एक वर्ल्ड्स में एक नई दुनिया का निर्माण हो चुका है। हम पूरी तरह से इस डायमंड अवतार स्टेट में पहुंच चुके हैं। एक छोटे से कॉस्मिक एग की तरह से हम इस धरती पे आए हैं और जन्मों जन्मों से हम पूरी तरह से अपने क्राइस्ट या कृष्ण कॉन्शियस को पहुंच चुके हैं। इसका जो टाइटल है, बर्थिंग द गोल्डन क्राइस्ट चाइल्ड टू द कॉस्मिक एज, उस छोटे से कॉस्मिक एग जन्म 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 के बाद एक गोल्डन क्राइस्ट कॉन्शियसनेस में पहुंच चुके। ये कितना बड़ा फीलिंग, कैनॉट इमेजिन, हम सोच भी नहीं सकते हैं माय डियर फ्रेंड। हम हमारे डिवाइन सेल्फ में आ चुके हैं। अपने आप में देखिए, आपको कैसे महसूस हो रहा है।
थोड़ी देर इस कॉन्शियस में रहेंगे। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। पूरे जागृत अवस्था में इस कॉन्शियस को महसूस कीजिए माय डियर फ्रेंड।
Last 5 minutes, my dear friends. धीरे धीरे पूरे जागृत अवस्था में आ जाइए। Dear masters, धीरे धीरे अपने दोनों हाथ अपने आंखों के ऊपर रखिए। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को साष्टांग प्रणाम करते हुए हमारे इस डायमंड अवतार सेल्फ को भी हम पूरी तरह से प्यार और पूरे करुणा भर से उनको प्रणाम करेंगे। और इस ज्ञान को जो मुझे दिया गया है उस ग्रेट मास्टर को भी मैं हृदयपूर्वक साष्टांग प्रणाम करती हूँ। हम सदैव उस कॉन्शियस में रहे, यही मेरी इच्छा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। धीरे धीरे आप पूरे आनंद के साथ हम ध्यान से बाहर आएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
Thank you so much, ma'am. Very wonderful meditation. थैंक यू Thank you. It was very deep और बहुत आनंद आया. So thank you so much, ma'am. So masters, किसी का अगर प्रश्न है तो आप ले सकते हैं, हम लोग टाइम है हमारे पास, ले लें मैम. या वी हैव टाइम नाउ, योर क्लास ओनली. अभी आई थिंक वी हैव एटलीस्ट 27 मिनट्स, बट हाँ 20 मिनट्स और है हमारे पास आराम से. So, बलजीत जी प्लीज अनम्यूट करें. हाथ बंद करें बलजीत जी. सत श्री अकाल. मैं मधु मैम, गगनजीत जी, बहुत डीप ध्यान था अवनी मैम, बहुत डीप. थैंक यू. आनंद ही आनंद था. आज आप गुस्से की बात कर रहे थे तो मेरे को भी कुछ सिखा दो. कोई भी कुछ कहे, क्योंकि फैमिली है. सुनील सर कहते हैं कि साक्षी भाव में रहो. पिक्चर देख रहे हो, पर्दे पर है वो, लेकिन पिक्चर और रियल लाइफ में फर्क है मैम. मतलब हम उस चीज को सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं जाने दें. बहुत अवेयर हो गए हैं, फिर भी कुछ खास मतलब है कि आप समझ गए होंगे मेरी बात. मैं एक ही कहना चाहती हूँ कि जब भी वो आ रहा है, उस इमोशन आ रहा है, 1 मिनट रुक जाइए वहीं पर, एक पॉज रखिए. कुछ बोलने के पहले 1 मिनट 2 मिनट पॉज रखिए, और उसके बाद आप ऑटोमेटिकली शांत हो जाएंगे. हाँ, नहीं, और गुस्सा वैसे नहीं. आप प्रैक्टिस करते करते आप हम्म, धीरे धीरे वो जो आप कह रहे हैं उसे आप विजय पाएंगे. इट इज प्रैक्टिस. आ रहा है, हम लोग सब फैमिली में है, फैमिली लाइफ भी है हमारा, लेकिन ये दोनों किस तरह से बैलेंस करना है, यही जी. हम हम अपने उस स्थिति में जाते हैं, क्योंकि हम 1 मिनट भूल जाते हैं कि हम उस डिवाइन स्थिति है, और एकदम हम बर्स्ट आउट हो जाते हैं. हाँ, तो नहीं, अवनी एक मैम, 2 मिनट गुस्सा नहीं हम है. रुक. गुस्सा तो बिल्कुल खत्म हो गया है मेडिटेशन से, बिल्कुल. मैं कहती हूँ इतनी अच्छी चीज है मेडिटेशन. कोई कुछ कहता है ना, वो मन को बात ना लगे, बस ये कहते हैं. वो बाहर ही लेट गो लेट गो लेट गो करते रहे. तो बहुत उसको अवेयर अंदर हो गए. अंदर लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम अभी भी अटैच्ड है. अगर हम यस. अटैच्ड यस. रहेंगे तो हमें दुख तो डेफिनेटली होगा. अगर यस. जब भी हम डिटैच्ड हो जाएंगे, और अभी हमारे जो जर्नी में हम इस उम्र तक आ गए हैं, तो अभी हमें क्या लेना देना. जस्ट लीव इट. राइट. आपके राइट. ग्रोथ के लिए आपने जो नॉलेज अभी तक पाए हैं, जस्ट गिव. वो जो जिनको वो सब लेना है, उनके ऊपर छोड़ दीजिए. अभी आप किसी भी चीज को होल्ड नहीं कीजिए. अगर आप होल्ड करेंगे और उस चीज को अटैच करेंगे, तो आपको डेफिनेटली दुख होगा. यस. होल्ड नहीं करना. बहुत अच्छी कोई बात कही कुछ आपने. होल्ड नहीं करना चाहिए. अगर आप ट्राई कीजिए. जो भी है अभी, अब तक हम लोग ने, अब तक हमारे हाथ में, लेकिन अभी जरूरत नहीं है. अभी उनको उनका जर्नी में आगे जाने दो. हमारे जर्नी क्या है उसके तरफ जाइए. यस. बहुत अच्छी बात. बहुत अच्छा. थैंक यू अवनी मैम. थैंक यू. लव यू. लव Love यू. you. लव यू मधु जी. लव यू थैंक यू. बलजीत जी. थैंक यू सो मच. अंजुबाला मोहंती जी प्लीज वीडियो ऑन करें, और अनम्यूट का ऑप्शन दिया है आपको. हाँ. आत्मबंधन माँ, आत्मबंधन. सबको मेरा बहुत बहुत दिल से आत्मबंधन. इतना अच्छा सेशन, इतने डीप में चले गए, और मुझे दिखाई दिया जैसे आसमान में पत्थर सब कहीं पर, कहीं दूर दूर, नीचे नीचे भी नहीं, बीच में है सब.
जैसे स्पेस में ऐसे कुछ हम्म। दिखाई दिया। और मेरे हस्बैंड ने के लेफ्ट हैंड में 2 पैचेस दिखाई दिए कुछ, और एक एम्बुलेंस भी आ रहा है, ऐसे कुछ दिखे। बोले माँ के साथ शेयर करेगी। तो बहुत सुकून, बहुत आनंद, बहुत डीप मेडिटेशन था। मे बी आपको कुछ फ्यूचर का कुछ इंडिकेशंस दे रहे हैं, उसपे थोड़ा गौर कीजिए। पैचेस दिखाई देने का तो फिर उनको कुछ अनइजीनेस या कुछ है तो उनको चेक करना है, अगर वो ध्यान ही नहीं है हाँ, तो। उनका हाथ में थोड़ा पेन है, शोल्डर में, वही कुछ दिखाई दिया। तो उनको चेक कर, क्योंकि वो ध्यान नहीं करते तो उनको चेक करना ही पड़ेगा। अच्छा, और एक देख रहे हैं कोई व्हाइट धोती सा पहन के मेरे सर पे से हाथ रख के कुछ तथास्तु ऐसे बोल के जा रहे हैं बस। वेरी गुड। पर ध्यान शुरू नहीं हुआ था। मैं देख रही हूँ कोई मेरे सामने जैसे एजेड लोग कोई कोई है, ऐसे फील हुआ। तो पहचान, दोबारा आप बैठ के देखिए वो कौन है। उस समय तो आप नहीं पहचाने, लेकिन बाद में उनको पूछिए कि आप कौन है, आप मुझे क्या गाइडेंस देने आए हैं, आपसे मेरा क्या कनेक्शन है, तो वो आपको दिखाई देंगे। अंजू बालाजी, मुझे जैसे मैम ने अभी बताया, मुझे भी वही फीलिंग आ रही है कि आपको फ्यूचर का इंडिकेशन है आपके हस्बैंड के लिए। सो ट्राई एंड वर्क ऑन हिज हार्ट चक्रा। उनके हार्ट चक्रा पे वर्क करना है। सर्कुलेशन का प्रॉब्लम है क्या उनको? मतलब नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हाथ में थोड़ा पेन हो रहा है, जैसे शोल्डर में कुछ है? खींच गया था, कहीं पर गए थे, कोई लेफ्ट हैंड शायद शोल्डर में हाँ या हाँ। राइट, कहीं पर भी पेन अभी भी है उनको। हाँ, तो अगर आप एक तो जो मुझे दो दो पैचेस बोल रहे हैं ना ब्लैक, तो मुझे लगता कहीं कोई रेड ब्लॉकेज कलर का, रिलेटेड। हाँ, रेड कलर का पैचेस ऐसे, इसके अंदर डॉट 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 है, दोनों दो इतना बड़ा बड़ा ओके ऐसे देख ओके, रहे हैं। अच्छा अच्छा, ओके। तो मे बी कोई मसल जो है टेयर हो गई है या क्या, समथिंग ऐसा कुछ हो सकता है। तो आप एक बार डॉक्टर से चेकअप करा लीजिए। यू शुड जस्ट टेक केयर कि कहीं कुछ और दूसरी बात ना बड़ी हो, तो इसलिए पहले आप चेक करा लें। और मुझे लगा कि आप आर्म पे बोल रहे हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। बट अगर शोल्डर पे ही है। शोल्डर पे है, एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर ओवर ज्यादा ले रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो थोड़ा उनको बोलिए कि कम लें रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब कई बार होता है ना, हम अपने जीवन में जो कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो काफी ले लेते हैं और उसके बोझ के तले दब जाते हैं। तो ये सारे जो शोल्डर के वो तो है, पेन हैं, हाँ, रेस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत है। तो इसलिए हिसाब से लें, ज्यादा ना लें। और दूसरी चीज ये कि जब वो एक शोल्डर, पागलपन होता है कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, उसमें से पहले हमें बस बाहर आना है। करेक्ट, ये है, सबको अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पे छोड़ना है, लेकिन हम नहीं छो ये करते हैं कि हमें सब कुछ करना है, इसी वजह से हमें इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। अपना जो काम सभी में डिवाइड हो जाता है तो हमें सबको अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। या समटाइम्स वी नीड टू लेट गो ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हाँ। दूसरों की नहीं हमको वहन करना है। ओवर हो रहा है मतलब अगर दूसरों की ले रहे हैं, क्योंकि वो बोझ इसलिए आ रहा है, सबके ऊपर छोड़ना पड़ेगा उनको। और दूसरा, आपको जो सर पे हाथ रखा है, ऐसा लगता है कि शायद आपके कोई एंसेस्ट्रल, आपके फैमिली में ही कोई है जो आपके सर के ऊपर हाथ रखे गए हैं। सो और कोई गुरु है जो, यू नो सो थैंक यू अंजू जी, थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू। यस आंचल जी, प्लीज अनम्यूट करें, वीडियो ऑन करें। आंचल। जी जी। आत्मंडल मैम। आत्मवंदन। अच्छा, मैम मैं ना 1 मंथ से बहुत ज्यादा लो फील कर रही हूँ,
बिल्कुल एनर्जी नहीं है। और सुबह जैसे मैं उठ के मेडिटेशन करती थी तो बिल्कुल उठा ही नहीं जा रहा। सुबह पता नहीं, अलार्म भी लगाती हूँ, सब कुछ है, लेकिन नींद खुलती है वही 6:30 6 बजे। कोई टाइम नहीं है सुबह उठने का। ये बहुत आप एक कब से महीने ध्यान कर लगे। रहे हो? मुझे अप्रैल में 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। ग्रुप से लेकिन जुड़े क्यों हो? लो फील क्यों हो रहा है? आपका कुछ पता नहीं है, मतलब पर्सनल नवरात्रि से प्रॉब्लम्स है पहले ही। या कुछ? नहीं, तब भी मतलब प्रॉब्लम्स तो हैं लाइफ में, लेकिन कभी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ। ये नवरात्रि से 2 दिन पहले मुझे फीवर आया, उसके बाद से इतना लो, बिल्कुल एनर्जी जैसे है ही नहीं। मतलब काम भी मैं बहुत जबरदस्ती कर रही। समझ नहीं आ रहा ये हो आपको क्या रहा है। एक्चुअली ये समय रेस्ट लेना है। अगर आप आपका काम दूसरा कोई कर सकते हैं तो उसके ऊपर छोड़ दीजिए, इतना जबरदस्ती नहीं कीजिए, क्योंकि ये एसेंशियल प्रोसेस में हमारे में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। और हमें इस समय रेस्ट लेने के लिए कहा जा रहा है, तो लेकिन हम नहीं सुनते हैं और हम अपना आपको आगे ऐसा ड्रैग कर रहे हैं। तो वो थोड़ा सा कम कीजिए और ज्यादा आप रेस्ट लीजिए, ज्यादा पानी पीजिए। और अगर कोई आपको हेल्प है घर में तो उनके ऊपर छोड़िए, और ज्यादा से ज्यादा समय आप रेस्ट करते हुए अपने श्वास के साथ ही सोते सोते भी आप श्वासों के साथ रहिए, क्योंकि इस एसेंशन में बहुत सारे प्रोसेस चल रहा है हमारे शरीर में। जी तो उसके वजह से हमें लो फील होती है कुछ दिन, और उसके बाद सब कुछ ठीक होता है। लेकिन अपने आप को रेस्ट देना और दूसरे चीजों के ऊपर आपको ध्यान नहीं रखना चाहिए कि ये रह गया वो रह गया। दूसरे के हाथ में छोड़ दीजिए और अपने आप को पूरी तरह से रेस्ट दीजिए। जी। और मैम मेरा स्किन भी बहुत ये ज्यादा बहुत जरूरी है अभी आपको इस समय। स्किन भी बहुत ज्यादा ड्राई हो रही है, और मतलब एकदम मेरी बाजू तो एकदम काली पड़ गई। ये समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मैम आंसर करूं मैं? हेलो मैम, अपनी मैम, इनका शायद अटक गया है मेरे ख्याल का नेटवर्क। जी हेलो आंचल जी, आर यू एबल टू हियर मी? जी हाँ जी मैम। अच्छा अच्छा। हाँ, शायद अवनी मैम का वो हो गया होगा। मैं एक मिनट फिर से उनको ऐड करती हूँ। हाँ, आपका आई थिंक नेटवर्क का कुछ इश्यू हो रहा था आपका। नेटवर्क अटक गया है लगता है मैम का। विल वेट फॉर हर, बट इन द मीन टाइम आंचल जी, स्किन का इशू है तो स्किन में कहाँ पर आपको ड्राइनेस पूरी बॉडी में लग रहा है? पूरी बॉडी में। ओके। सो अगर ड्राइनेस है तो आप पानी एक तो पीजिए, खूब पानी पिए। हाँ जी हाँ ठीक जी। है, पानी आपको बहुत पीना है। और जो अवनी मैम ने कहा है ना, बिल्कुल वो एग्जैक्टली वैसे ही करना है। क्योंकि जब हमको ये फील होता है ना, लो फील होता है, गिव योर बॉडी जी दैट टाइम। कि अगर आप अपनी बॉडी को टाइम दोगे ना, तो वो उससे निकल आ पाएगी। क्या है कि अभी आप सबकी तरफ ध्यान दे रहे हो, अपनी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। यू ऑल्सो नीड, योर बॉडी ऑल्सो नीड्स रेस्ट। और वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं मैम, अपनी मैम, कि आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए। सबका करते करते ना कभी कभी हम अपनी तरफ ध्यान नहीं देते। बुखार के बाद यू नीडेड दैट रेस्ट, वो नहीं मिल पाया होगा आपको। तो आपकी बॉडी अब ना उस तरह से शो कर रही है, जैसे ड्राई होकर। और आपको लग रहा है कि एनर्जी नहीं है। वो यही स्टेट है, वो जी असेंशन की जो प्रक्रिया मैम बोल रहे हैं वही है। जी। बिकॉज ये अभी, अगर आपको पता होगा तो ऐसा मुझे भी हो रहा था बहुत सारी चीजें ना, तो इसलिए डोंट वरी, ऑल इज गुड। बट अपना ख्याल रखिए, आप बट रेस्ट हाँ करें जी, थोड़ा। जो मेरा ध्यान था ना मैम वो भी बहुत कम हो गया, बहुत कम हो गया। कोई पहले बात मैं। नहीं है, वो उसके लिए गिल्ट गिल्ट फील हाँ नहीं करना। आपका अभी समय जी है पूरी तरह से आपका बॉडी को रेस्ट करना है। डोंट फील, लेटे लेटे आप आंखें बंद करके अपने श्वास के साथ ही रहिए और दूसरा कुछ सोचना नहीं। जी जी। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू आंचल जी। यस, रमेश जी प्लीज अनम्यूट करें। आत्मवंदन रमेश जी, आप तो अनम्यूट कर ले, अनम्यूट।
आपने म्यूट कर लिया, अनम्यूट कर लिया, हाँ हो गया। मेरे को आज इतनी खांसी आ रही है, मेरा ध्यान ही नहीं लग रहा। Is खांसी आ रही, anything spiritual I could do? Why I'm coughing? It's a dry cough. Like they give me all kind of meds and syrup, but it doesn't work. ये आज ही हो रहा था आपके साथ? नहीं, पहले भी आज ज्यादा हुआ, जिससे डिस्टरबेंस हुई मेरे को। कोई बात नहीं, इट्स ऑल गुड, क्योंकि ना जब हम अभी तक आप एक फ्रीक्वेंसी में रहे होंगे या एक एनर्जी में रहे होंगे, अब आप पूरे ग्रुप के साथ ध्यान कर रहे हैं इस ग्रुप के साथ, तो वो आपकी एनर्जी क्लियर हो रही है, ये गला जो है वो भी खुल रहा है आपका। अब सी यू आर लाइक 3 days in a row यू आर एक्चुअली शेयरिंग। अगर मैं देखूं तो 3 या 4 दिन हो गए, तो आपका जो ये थ्रोट चक्र है ना वो भी ओपन हो रहा है। तो समटाइम्स क्या होता है, जब हमारी क्लियरिंग होती है ना, तो बहुत जोर जोर से खांसी आती है, होता है उस दिन, तो डिस्टर्ब होता है। सो डोंट वरी, इट्स ऑल गुड। It's so annoying. एक दिन की बात है, दो रात होगी सोई नहीं मैं। ठीक हो जाएगा, गर्म पानी पी। Drink lot of water, and if you have suppressed any of your emotions or anything, please let go all those emotions. If you are holding on to How do anything, I do that? so please let go from the time we have born and till we realized and we have come to this stage. Whatever has happened in between in the past, please just forgive and forget and let it go from your system. This throat, everything will get cleared. Thank you. Thank you. थैंक Yes, यू। Alka ji. या आत्मवंदन मैम। Atmandan. अलका जी, आत्मवंदन मधुमन। मैम मेरे को ना मेडिटेशन के दौरान मुझे पता ही नहीं चला मैं कहाँ चली गई, जैसे एक तरह से नींद जैसे हो गया। लेकिन मैंने ना जाके आपको छुआ, मैंने जब आपको छुआ Wow. तो मैं ना ऐसे जैसे कि चिपक ही गई मैं, और मैं छुड़ा रही हूँ, मैं छूट नहीं रही। और ना आपने फिर प्यार से मेरे सिर पे हाथ रखा, फिर मैं पता नहीं मुझे बहुत अच्छा सा लगा, फिर मैं एकदम नॉर्मल सी हो गई। थैंक यू Wow. सो मच मैम, थैंक यू। Wow. Thank you. Thank you. ऑसम एक्सपीरियंस अलका जी, क्या बात है, I'm sure Madhu is feeling jealous of you. बट ये फीलिंग उस समय मैं क्यों सोच रही थी, आई वाज गोइंग Because बैक इनटू माय, Madhu that उनको मेरे से मिलना है, when she came to India also वो मिल नहीं पाई है. नो मैं जलन तो नहीं हुई, आई लाइक दिस यू नो, क्योंकि क्या हुआ मैम, जब मैं आप ध्यान करा रहे थे ना, उस बीच में मुझे ये फीलिंग आई, ऐसा लगा जैसे कि कई बार कोई आके शरीर में घुस जाता है, यू नो, ये फीलिंग आई, और अभी ये बोल रहे हैं, तो आई वाज एक्चुअली व्हेन शी वाज सेइंग, मैं अपने उस सोच में गई कि सोच में नहीं, मेडिटेशन के दौरान मुझे ऐसा क्यों फील हुआ, तो मुझे अभी रियलाइज हो रहा है, ओके बिकॉज शी वाज डूइंग दैट टू यू। देखो मास्टर्स, ये मेरी मम्मी है, ओके। और मैम मैं Actually छुड़ा वो रही हूँ अपने कि ये अपने हुआ क्या? बायोलॉजिकल मम्मी को फोन करने से वो छोड़ के वो मुझे कॉल की, वो एक्चुअली बोले अरे आपको लगा क्या फोन. हाँ, एक्चुअली होता है, जब भी मैं अवनी मैम को मैं बात करना चाहती हूँ कुछ है, तो वो मम्मी निकल जाता है, बोलते बोलते अपने आप मम्मी निकल जाता है, एंड आई डोंट नो व्हाई दिस हैपेंस। अभी मैं खुद अपनी मम्मी को एक दिन कॉल करने जा रही थी कि बहुत लेट हो गया, मैंने आज मम्मी से बात नहीं की, सो मैंने बहुत देख के मैंने अपनी मम्मी का कॉल नंबर लगाया, मतलब उस पर क्लिक किया व्हाट्सएप पे, और जैसे ही क्लिक किया तो अवनी मैम का नंबर लग गया, एंड मैं बोली हाँ मम्मी कैसे, तो अवनी मैम बोलती मधु, तो मैंने कहा अवनी मैम, तो सी मास्टर्स भी हमको कनेक्ट कर रहे थे। सो बट थैंक यू अलका जी, बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस रहा आपका। देखिए लेकिन वंडरफुल. लव यू मैम, लव यू। एस्ट्रल ट्रैवल में किस किस से जा हम्म। रहे हैं मिलने, जरा सोच समझ के जाना। मैम सच्ची ऐसा लगा, पता नहीं मैंने जैसे छू लिया, तो मैं जैसे छू के हट रही हूँ मैम में, इतनी पावर है कि मैं हट नहीं पा रही हूँ उनके पास से। फिर मैम ने मेरे सिर पे हाथ रखा और फिर मैं अपने आप नॉर्मल से हो गई। See, that's थैंक what, यू मैम, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच. देखो गॉडेस एनर्जी है ना मैम के साथ, जब मैं मैम से पहली बार कनेक्ट हुई
तो मुझे वो फीलिंग आया कि शी इज ऑल्सो अ गॉडेस, एंड इसलिए वो भी वो फील करती हैं। इसलिए हम लोग कोई भी मास्टर है अगर, तो कई बार क्या होता है उसकी ऑरा या उसकी जो एनर्जी है, और हम जहां जहां से आए हैं, जिस जिस रीइंकारनेशन लेकर हम अब आज आए हैं, हमारे इसमें हम जितने लोगों को जानते होंगे या कभी कोई मिला होगा जिसका लेना देना बाकी होगा, हम उसके साथ जुड़ जाएंगे, आप वो होगा। तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। थैंक Thank यू you, अलका thank जी, थैंक यू सो मच। सो थैंक यू मास्टर्स। अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है, सो देन अगर कोई और कुछ पूछना चाहता है तो पूछ ले, वैसे वी हैव ओनली 2 minutes लेफ्ट, बट हम थैंक यू इसको सो रिपीट मच। कैसे देख सकते हैं? कौन बोला? अंजू जी रिपीट बोल कैसे? रही है? अंजू जी बोल रहे हाँ थे, ओके। या हाँ आई विल, आप इस ग्रुप में नहीं है राइट? अगर नंबर है आपका, आप या तो जोड़ ले या मुझे भेज दें टेक्स्ट मैसेज। वो जो फ्लायर अगर आपने देखा होगा, फ्लायर के नीचे ना ग्रुप से जुड़ने का लिंक है, एंड ऑल्सो यू कैन टेक्स्ट मी, तो मैं आपको जोड़ भी सकती हूँ ग्रुप में, और साथ में वो नीचे ना सब्सक्राइब का भी है, यूट्यूब का लिंक भी है, यू कैन सब्सक्राइब टू दैट। और इसलिए बोल रही थी मैं कि आप ग्रुप ज्वाइन कर लें, क्योंकि जब मैं ग्रुप में डालती हूँ तो इजीली आपको रिकॉर्डिंग मिल जाती है। अच्छा ठीक। Okay. Otherwise, if you know Avni ma'am, she can send you. You know? Actually, she is from Orissa. हाँ, वो तो समझी मैं। Her sisters also have joined. हाँ जी। Yeah, so Okay. आप ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप, एंड देन इट विल बी इजी टू हैव दैट, क्योंकि ग्रुप में अभी 777 के बहुत सारे ऐसे शेयरिंग सेशंस हुए अवनी मैम के, तो आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं। बहुत सारे सेशंस जो लास्ट ईयर भी मैम ने किया था 777 का, और दिस ईयर 777 सीरीज 2, इसके भी काफी है, और बाकी दूसरे मास्टर्स भी। थैंक यू सो मच अंजू जी। थैंक यू थैंक कल्पना जी, ओके, अच्छा शायद इनकी ही बहन है मुझे लगता है, चेहरे से लग रहा है। She is one of her sister. हाथ वंदन कल्पना जी। All of them are spiritual. हाँ देखो चेहरा भी कितना मिलता है ना इनका दोनों का। तीन बहनें। 3 बहनें हैं, अच्छा अच्छा। हम लोग 5 बहनें, मैं आज तो 3 जुड़े हैं और एक वंदना भी जुड़ी है। वाओ, दैट्स मैं नाइस। थोड़ा लेट में ज्वाइन की, और थोड़ा लेट हो गया, मेरे को काम था थोड़ा, 6:15 से ज्वाइन की, लेकिन पता नहीं चला किस विषय पे चल रहा है, फिर भी घुस गई अंदर 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 घुस गई। लेकिन आपका सेशन सुनते सुनते सबका इतना अच्छा लग रहा है, मैं बोली थोड़ा तो दिखा देते सबको देख लेते, अच्छा लगेगा फिर। Yeah, so definitely please subscribe Love Light Star Shine। ये लव लाइट स्टार शाइन ये एक ही है वर्ड, और आप उस पर जाकर टाइप करेंगे ना तो यू कैन सी ऑल द वीडियोस। अगर ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे जो फ्लायर में नीचे है तो डेफिनेटली इजीली हो जाएगा। और आप अपडेट भी, क्योंकि इसके 777 के बाद वी आर थिंकिंग ऑफ गोइंग विद द स्वाध्याय, एवरीडे स्वाध्याय एंड मेडिटेशन, दैट्स व्हाट वी आर थिंकिंग। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन, डेफिनेटली इट्स अ गुड आइडिया। और साथ में अभी ज्वाइन कर लेंगे तो जो बाकी के बचे हुए 777 सीरीज 2 का ये सेशंस है वो आप देख लेंगे, क्योंकि एक और सेशन आने वाला है ट्यूसडे को अपनी मैम का। सो गेट कनेक्टेड एंड देन डेफिनेटली सब्सक्राइब द चैनल एंड यू विल गेट मोर ऑफ द वीडियोस। थैंक यू, बहुत 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 अच्छा था, मैं भी जितना टाइम की, जितने समय तक की, बहुत अच्छा लगा। मैं सोची कि क्यों पहले ज्वाइन नहीं हो पाई। अपनी मैम को तो देखते देखते अच्छा लगता है, अंदर से वो Thank you. खुशी आती है। Thank you. प्यार आता है। बहुत अच्छा लगा, हाँ। और आप लोगों का बात सुन के भी इतना अंदर से बहुत खुशी आती है। जी जी, थैंक यू कल्पना जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक नाउ आई विल टेक, Love you, यस ma'am. रमेश जी आप प्रश्न कर रहे हैं लगता। मैंने एक पूछना था, जैसे आपने बोला खांसी के लिए सप्रेस्ड फीलिंग को दूर करो, जी, ऐसी सूजन के लिए भी है ऐसी कोई? कहाँ पर इन्फ्लेमेशन है आपको सूजन, कहाँ पर है? टांगों पर। हाँ, आप बहुत सारे इमोशंस लेके बैठे हैं। अभी आपका समय है, वो सब कुछ छोड़ो और सबको माफ करो। फॉरगेट योर पास्ट, ओके। जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग, डोंट कीप एनीथिंग इनसाइड। ऑल दिस स्वेलिंग, थ्रोट पेन, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक क्या है। होता है? पूरी तरह से एम्प्टी हो जाए। डोंट कीप दैट एंगर, दैट फ्रस्ट्रेशन, और वो दुख नहीं रखना।
दैट लोगों ने मुझे ऐसा किया वैसा किया है, क्योंकि वो आपका चॉइस है। आप जिस इस जन्म में वो कर्म से बाहर निकलने के लिए आपने सब कुछ लेके आया है। So you are responsible for everything, not anybody else. So take that responsibility on yourself and clear all your emotions. How do I do that? That you go back and Shibna see told. that in your life what all has happened, and you forgive everybody. Forgive and Okay. forget. Yeah. Okay. For Sit in the me, silence and tell. नीज के लिए आपको घुटने में इन्फ्लेमेशन है, बेसिकली क्या बता रहा है घुटना? घुटना क्या बताता है? घुटना बताता है कि हम एक तो खड़े होते हैं अपने पाँव के बल, एंड देन हम बेंड करते हैं, खोलते हैं, बेंड करते हैं। दैट मीन्स यू आर नॉट, आपका ईगो इतना आ जाता है आड़े कि आप कोई अगर कुछ बताना भी चाहता है तो यू आर रेजिस्टिंग दैट, और आप उसको जैसे होता है ना कि अटक जाते हो वहां पे, नहीं मेरे हिसाब से ही होना चाहिए दैट वे। अगर इफ दैट इज द केस गोइंग ऑन इन योर लाइफ, सी अगर आप कभी कभी हमको दूसरों की बात भी सुन लेना चाहिए, उनकी बात मान लेना चाहिए, ईगो बीच में ना लाए। डोंट रेजिस्ट द चेंज, डोंट रेजिस्ट अदर पीपल, है ना? Okay. तो वो Okay. आपको हेल्प करेगा। या और थोड़ा घुटने Right. की सिकाई कर ले। Okay. आप लाइफ में जितना फ्लेक्सिबल हो जाएंगे उतना आपके बॉडी सब फ्लेक्सिबल हो जाएगा। करेक्ट। ठीक तो है। अगर सूजन है तो मे बी ठंडे से करके देखें या गर्म से, जो भी आपको अच्छा, जो बॉडी आपको बोलती है ना कि टुडे आई वांट द वार्मथ, तो वार्मथ करें। अगर आपको लग रहा है कि अभी आपको वार्मथ से ज्यादा तकलीफ हो रही तो व्हाई नॉट गिव कोल्ड कॉम्प्रेस, यू नो दैट, आप वो कर सकते हैं, राइट? क्योंकि इन्फ्लेमेशन सूजन होती तो हम सूजन को और बढ़ाने के बजाय कोल्ड से उसको कम कर सकते हैं। ठीक है। ठीक नहीं, है। मेरे को वेरिकस वेन है, वो ऐसा हो जाता, सूज जाती हूँ, बहुत अनकंफर्टेबल। आई विल टेल मोर अबाउट Tell इट her to टुमारो। read Louise L. Hay book. हाँ जी, हाँ जी। बेसिकली यू आर स्टैंडिंग मोर, अगर दिन भर में अगर आप काफी खड़े रह रहे हैं तो वेरिकोज वेन्स में और प्रॉब्लम हो सकता है और सर्कुलेशन इश्यूज हैं। बट द थिंग इज, कैन वी टॉक अबाउट दिस टुमारो बिकॉज द टाइम इज अप। आई हैव Yes, yes, yes. ओके, Sorry. या Sorry. नो, ओके, थैंक यू सो मच। Okay, thank you. थैंक यू, Thank you. Thank you. थैंक यू सो मच अवनी मैम, इट वाज रियली Thank you, वंडरफुल। Madhu. Thank you so much. बहुत अच्छा क्राइस्ट कॉन्शियसनेस के बारे में, मैं कब से मैम के पीछे पड़ी थी कि मैम ये कब शेयर करने वाले हो, कब शेयर करने वाले हो। सो थैंक यू सो मच मैम, और सभी मास्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब आज जुड़े और मिलकर आप सब ने ध्यान ज्ञान लिया, और इसी तरह जुड़ते रहे, मिलते रहे, हंसते खेलते हम आगे बढ़ते रहे। सो सभी का मंगल हो, सभी के जीवन में शुभता होती रहे, खुशियां बिखरती रहे, और सब स्वस्थ रहे, मन स्वस्थ, तन स्वस्थ, और आगे बढ़ते रहे, ध्यान ज्ञान और प्रकाश के साथ आगे बढ़ते रहे। मास्टर्स अवनी मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank थैंक यू you. सो Thank you. मच। Thank you. Thank you. Thank you, everybody. Thank you.